अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर आपको दें, भारत की तीसरी ताकत को शामिल करने की कोशिश ब्लॉक सियासत का हथकंडा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम, हिंदुत्व, इंतहा पसंदी और प्रॉक्सीज के हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने शोहदा के लिए फातह खानी की और हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों का जायजा लिया। फोरम ने वाज़ेह किया कि भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। कोर कमांडर्स ने कहा कि अवाम की सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है और शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। भारत की प्रॉक्सी कार्रवाइयों के खिलाफ फैसला कुन और जामे इकदाम नागुज़ीर हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अवलीन तरजीह है। शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई जोग्राफाई पेशरफ्तों पर तफसीली गौर और दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया कामयाबियों का जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में भारत की तीसरी ताकत के तौर पर आलमी सियासत में शमूलियत की कोशिश को ब्लॉक पॉलिटिक्स का एक नापाक हथकंडा करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। फोरम ने मशरिक़ वस्ता और ईरान में ताकत के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को खुद इन्हसारी, कौमी इत्तेहाद और अज़्म को मजीद मुस्तहकम करना होगा। कॉन्फ्रेंस में फोरम को फील्ड मार्शल के अमरीका, ईरान, तुर्किया, अजरबैजान, सऊदी अरब और यूएई के कामयाब दौरों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने बताया कि दौरा अमरीका के दौरान आला अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान का मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के हमलों में शहीद होने वाले अफसरान और जवानों के लिए फातह ख्वानी की गई। फील्ड मार्शल ने पाक बहरिया और पाक फजाइया के साथ ट्राई सर्विसेज हम आहंगी को सराहा और मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगंडे के पीछे कौन है, हम अच्छी तरह जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि न सदर मुमलिकत के इस्तीफे की बात हुई, न ही आर्मी चीफ का कोई सियासी ओहदा संभालने का इरादा है। आर्मी चीफ की मुकम्मल तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा पर मरकूज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अस्की क़यादत के दरमियान मुकम्मल एतमाद और बाहमी एहतराम का रिश्ता कायम है। मैं जानता हूँ कि यह झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और किसके कहने पर फैला रहा है। प्रोपेगंडे में मुलविस अफराद को कहना चाहता हूं कि जो करना चाहते हैं कर लें, हम जो करना जरूरी है वो करेंगे। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह दोबारा मजबूत बनाएंगे। बानी पीटीआई 2 साल से कैद में है, इनके बच्चों को भी इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं। जमायमा गोल्डस्मिथ का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्दअमल कहती हैं कि बानी पीटीआई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाज़त नहीं और अब हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर बच्चे वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया। बानी पीटीआई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाज़त नहीं। जमायमा गोल्डस्मिथ ऐसा कहती हैं। अब हुकूमत धमकी दे रही है। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। पंजाब में रिकॉर्ड मानसून बारिशें। लाहौर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में मामलात ज़िंदगी मुतासिर हुए। लाहौर में 180 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो रवां सीज़न की अब तक की बुलंद तरीन मिकदार है। डायरेक्टर जनरल PDMA के मुताबिक लाहौर की तमाम बड़ी शाहराहों, अंडरपासेस और दीगर हसास मकामात से बर वक्त निकासियाब को यकीनी बनाया गया है। वासा और ज़िला इंतजामिया के अमले को फील्ड में मुतहरिक रखा गया है। DG PDMA का कहना है कि मानसून का मौजूदा सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन्स में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। DG PDMA ने वासा, रेस्क्यू और दीगर इदारों को नशेबी इलाकों से फौरी निकासियाब और तमाम चौकिंग पॉइंट्स पर मशीनरी और अमला तैनात करने की हिदायत की है। PDMA के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों के दौरान अब तक 36 अफराद जाँ भाग और 96 हैं, जबकि 42 मकानात को नुकसान पहुंचा और 4 मवेशी भी हलाक हुए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि लाहौर में 8 घंटे से ज़ायद बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बावजूद तमाम टीमें फील्ड में मसरूफ़ हैं। अक्सरियती इलाकों से पानी निकाला जा चुका है, बाकी इलाकों से पानी निकालने का सिलसिला जारी है। ऐसे कोई इलाका नहीं होगा जहां पानी निकालने के लिए टीम ना हो। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ख़ुसूसी हिदायत है कि जब तक पानी मुकम्मल तौर पर निकाला ना गया हो, टीमें फील्ड में ही रहेंगी। एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश जो पिछले 8 घंटे से मुसलसल जारी है, 5-10 मिनट का हार्डली ब्रेक आता है, फिर शुरू हो जाती है। क्या कोई पंजाब के अंदर किसी जगह पर कोई कह सकता है कि पानी खड़ा है और पानी को निकालने के लिए काम नहीं हो रहा? ये फुटेजेस भी आपके पास मौजूद हैं कि जहाँ पर पानी के अंदर हमारे वासा के लोग, हमारे मिनिस्टर साहब बिलाल यासीन साहब इस वक्त खुद जो है वो इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं। अगर अभी भी कहीं निशेबी जगहों पर
कहीं पानी है तो वहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं और साहिबा खुद एक एक लम्हा जो है इस सारे निकासी आपको खुद मॉनिटर कर रही हैं। मुल्क भर में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई महकमा मौसमियात ने सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके नतीजा में सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरात लाहक हो सकते हैं। महकमे के मुताबिक 11 से 17 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अजला दीर, चित्राल, मालाकंड, साबात, बुनेर, कोहाट, करक, डेर इस्माइल खान, बाजोट, महमद, वजीरस्तान, हंगू, मर्दान, सवाबी, मानसेरा और एबटाबाद में बारिशों का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। 14 से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के नतीजा में नदी नालों में तुगयानी और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, नौशहरा और पेशावर जैसे बड़े शहरों के नशेबी इलाके मुतासिर हो सकते हैं। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। अवाम, मुसाफिरों और सयाह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आज़ाद कश्मीर के इलाके तहसील थुराट में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अजीज़ाबाद में बच्ची को क्लासरूम में बंद करके ताले लगा दिए गए। स्कूल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस एक कम सिन तालिबा को क्लासरूम में बंद करके स्कूल को ताले लगा दिए। बच्ची कई घंटे तक स्कूल में बंद रही। वाक़े का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब बच्ची घर न पहुंची तो वालिद स्कूल पहुंचे। स्कूल खोलने पर बच्ची सहमी हालत में बरामद हुई। अहले इलाका और वालिदैन ने सख्त एहतजाज करते हुए स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कोयटा के नवाही इलाके नवाकिली में सरकारी फ्लैट्स खंडरात में तब्दील हो गए। कई साल कबल लेबर डिपार्टमेंट ने मुलाजमीन के लिए 400 से ज़्यादा फ्लैटों की तामीर मुकम्मल की, ताहाल किसी मुलाजिम को फ्लैट्स अलॉट नहीं किए गए, जिसके बायस खंडरात में तब्दील हो गए। हुकूमत के करोड़ों रुपए ज़ाया होने का खदशा। लेबर डिपार्टमेंट के बासिर अफसरान की मिली भगत से मुतादिद फ्लैट्स पर कब्जा ग्रुपों ने बाकायदा कब्जा जमा लिया। सरकारी फ्लैट्स कब्जा माफिया से खाली कराना लेबर डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज बन गया है। इससे मुतल्लिक आपको आगाह करें, कोयटा के नवाही इलाके नवाकिली में सरकारी फ्लैट्स खंडरात में तब्दील हो रहे हैं। कई साल कबल लेबर डिपार्टमेंट ने मुलाजमिन के लिए 400 से ज़्यादा फ्लैटों की तामीर मुकम्मल की, ताहाल किसी मुलाजिम को फ्लैट अलॉट ना होने के बायस खंडरात में तब्दील हो रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट के बासिर अफसरान की मिली भगत से मुतअद्दिद फ्लैट्स पर कब्जा है। कोयटा के नवाही इलाके नवाकिली में सरकारी फ्लैट्स खंडरात में तब्दील हो रहे हैं। हैदराबाद में IB टेस्ट पास म्यूजिकल टीचर्स का अनोखा एहतजाज, सुरीली धुनों और ढोल की थाप पर नारेबाजी। म्यूजिकल असातिज़ा ने 2 साल से जॉइनिंग न मिलने पर मुनफरद अंदाज में एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि 2 साल कबल सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से ऑफर लेटर्स जारी किए गए थे, मगर ताहाल तकर्री अमल में नहीं लाई गई। और कसूर शहर में होने वाली चंद घंटों की तेज़ बारिश तो थम गई, मगर कई घंटे गुजरने के बावजूद न्यू बस टर्मिनल से पानी ना निकाला जा सका। पानी से डूबे हुए न्यू बस टर्मिनल ने ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। न्यू बस टर्मिनल में नाकिस नकासियाब के बायस सूरत हाल अबतर है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मियां काशिफ से। आज पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी बादल जमकर बरसे हैं, जिसके बाद बात की जाए तो शहर भर में जो है वो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बारिश के बाद मफलूज होता हुआ जो है वो दिखाई दिया है। न्यू बस टर्मिनल में निकासियाब के इंतज़ाम ना होने की वजह से और सफाई के बेहतर इंतज़ाम ना होने की वजह से और नालों की बर वक्त सफाई ना होने की वजह से आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा न्यू बस टर्मिनल जो है वो इस वक्त बारिश के पानी से जो है वो डूबा हुआ है। शहरियों का यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी तौर पर नोटिस ले और शहर से बाहर बनाए गए इस न्यू बस टर्मिनल की हालत ज़ाहर पर जो है वो रहम खाया जाए, को तमाम बुनियादी सहूलियात जो है वो यहाँ पर दी जाए और इसके साथ साथ सफाई का निज़ाम जो है यहाँ पर बेहतर बनाया जाए। हुकूमत बदली, निज़ाम बदला, ना बदली तो गुजरात की किस्मत। बारिश को रुके हुए कई घंटे गुजर चुके, मगर गुजरात की सड़कें ताहाल बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। वुज़रा के शहर गुजरात की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं शाहिद कंबोज से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुजरात में भी बारिश को रुके हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन गुजरात के तमाम इलाकों में पानी इस वक्त 2-3 फुट तक खड़ा है। मैं इस वक्त कचहरी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-3 फुट तक पानी खड़ा है। गुजरात के तमाम दफातर जो डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने और पुराना DPO दफ्तर, सेशन कोर्ट और कचहरी के अंदर भी पानी इस वक्त मौजूद है, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से इस पानी की निकासी को बेहतर बनाने के लिए किसी किस्म की कोई भी मशीनरी ताहाल हरकत में नहीं आई। लेकिन जबकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी की होने की वजह से ट्रैफिक के भी काफी मसाइल बढ़ गए हैं, लोगों को काफी मुश्किल का सामना है। और ये जो जलालपुर जटा रोड है, बोले पुल तक 3-4 फुट तक पानी खड़ा है और इस रोड की हालत पहले ही खराब है, जिसकी वजह से गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को काफी नुकसान हो रहे हैं और लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। जबकि अगर शहर सिटी सर्कल की बात की जाए तो सिटी सर्कल में
लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। जबकि गुजरात के शहरी ने जिला इंतजामिया से यही मुतालबा किया कि फिलहाल पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए, जबकि बारिश का दोबारा प्रोग्राम बन रहा है आने का। जबकि गुजरात के शहरियों का कहना है कि शायद डिप्टी कमिश्नर गुजरात की मुस्तकिल तैनाती ना होने की वजह से गुजरात का कोई वाली वारिस नहीं लग रहा है। जी, वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तस्लीम किया है कि 2023-24 में बिजली चोरी नाक़िस रिकवरी नहली के बायस 591 अरब रुपए डूब गए। नुकसानात कम होकर अब सिर्फ 399 अरब रह गए। बिजली चोरी, नाअहली या नाकस कारकर्दगी, बिजली तकसीम कार कंपनियों के हाथों कौम को 591 अरब का टीका। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने तस्लीम किया 2023-24 में बिजली चोरी, नाकस रिकवरी, नाअहली के बायस 591 अरब रुपए डूब गए। नुकसानात कम होकर अब सिर्फ 399 अरब रह गए हैं। तकरीबन 10 कंपनियां हैं, इन्होंने 2023-24 के अंदर कुल नुकसानात की मद 591 अरब रुपए के नुकसानात के जरिए एक बोझ डाला। अवैस लगारी का कहना था सनतों में बिजली चोरी होती है, गुजरावाला में 60 अरब की बिजली चोरी रोकी गई। इस साल हमारा मुकम्मल फोकस रिकवरी के अलावा बिजली चोरी पर काबू पाना है। अवैस लगारी ने कहा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बिलों की रिकवरी को 96% तक ले गए। गुड गवर्नेंस की बदौलत पावर डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात को कम करने में कामयाब हुए, नुकसान कम करके 399 अरब तक ले आए हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने तस्लीम किया कि अगर नुकसान न होता तो कर्जों का बोझ कम किया जा सकता था। मॉडल वनीज़ा अहमद का कहना है कि मुझे हुमैरा असगर के साथ काम करने का तजुर्बा रहा है। वो एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। BBC उर्दू से बात करते हुए कहा, शोबिस इंडस्ट्री में बहुत से लोग किसी न किसी गर्ज से ही रब्ता करते हैं, लेकिन हुमैरा का केस मुख्तलिफ था। मॉडल नादिया हुसैन कहती हैं कि चैनल्स में काम करने वालों को रेगुलर इनकम मिलती है। अदाकार नबील ने बतौर सीनियर शोबिस कम्युनिटी को एक दूसरे का हाल अहवाल लेते रहने की ताकीद की। अदाकारा और मॉडल जिया आली ने कहा कि मैं नहीं मानती कि शोबिस फनकार काम न मिलने की वजह से जहनी दबाव में आ जाते हैं। सीनियर फनकार खालिद अनम ने कहा कि यह वाकई एक अफसोसनाक और दर्दनाक सानहा है। इसके साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।